हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे अडानी स्टॉक्स पर और क्या नाम है, महाराष्ट्र शिमलेस पर। ठीक है, मैंने दो ही वीडियो दिए हैं एग्जिट पर। मैं ज़्यादा एग्जिट पर तो दिए नहीं मैंने वीडियो। क्यों दिए थे, उसका कारण क्या है। देखिए, अडानी अलर्ट अडानी पर मैंने कब दे दिया था, 2 वीक्स एगो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने दिया तो इस वजह से मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। देखो, कुछ रीजंस थे, इसकी वजह से दिया था। ठीक है, अडानी की स्टॉक्स अब नहीं गिर रहे हैं, काफ़ी दिन से गिर रहे हैं। ठीक है, तो उस समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। क्यों गिर रहे हैं, देखो सबसे मजबूत उसका अडानी इंटरप्राइजेस ही मुझे स्टॉक लगा था पूरे अडानी ग्रुप में। ठीक है, वैसे मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी अडानी स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं करता। उसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक रीज़न, पूछिए क्यों। देखिए, जो भी कंपनीज, जो भी स्टॉक्स, याद रखिएगा बिल्कुल, एक मेरी बात जिंदगी भर के लिए आगे, जो जो मुझे सुन रहे हैं, जो जो मुझे फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड हों, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड हों, उनमें कभी काम नहीं करना, चाहे 4 गुना हो जाए। ये आज नहीं, ये 2009-10 में जब कुछ ऐसा चल रहा था, तब से मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि कभी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्टॉक पे काम नहीं करना है। और अगर आप काम करते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ याद समझिए कि अगर, ठीक है, अब ये देखिए, इसके बाद इससे पहले महाराज टिमलेस पे 2 ही स्टॉक दिए हैं, ज़्यादा स्टॉक ही मैंने नहीं दिए। ठीक है, एग्जिट पे। तो उसमें कारण क्या था, मैंने क्यों ऐसा बोला था। ये देखिए, महाराष्ट्र सिमलेस एग्जिट, उसके अगले दिन से ही बड़ा तेज़ी से गिरने लगा। उसके बाद से उठे नहीं, वहाँ से 30 से 40% नीचे होगी। देखिए, अडानी स्टॉक्स सारे गिर रहे हैं। ठीक है, और सब में मोस्टली एक ही पैटर्न से वो गिरे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस की बात करूँगा उसमें। मैंने ऐसे क्यों बोला था, देखिए अडानी इंटरप्राइजेस डेली चार्ट सबसे मजबूत चार्ट है ये पूरे ग्रुप का। अब तो सारे कमज़ोर हो गए। ठीक है, सबसे मजबूत था। जिस टाइम मैं दिया था उस टाइम बिल्कुल यहाँ पे मैंने बताया था वीडियो में, जो ये वीडियो है उसमें यही बताया था मैंने कि इसमें डेली चार्ट पे एक पैटर्न बन रहा है जिसको बोलते हैं बेरिस फ्लैग पैटर्न। ठीक है, और इस जगह पे हमने चर्चा की थी 10 जनवरी 2023 को। हिंडनबर्ग और दुनिया बर्ग तो अब रिपोर्ट आई है। ठीक है ना, अब चार्ट स्ट्रक्चर सारे अडानी स्टॉक्स का इतना गंदा हो गया जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है ना, अब एक चीज़ और समझिए, अभी गंदा ये और होगा। क्यों गंदा होगा, ठीक है, इसमें देख रहे हैं डबल टॉप का ब्रेकडाउन है। अभी गंदा ये और होगा, इसलिए गंदा होगा क्योंकि देखिए, कोई भी जो इंस्टीट्यूशनल है वो क्या नाम है, न्यूज़ बेस्ड काम नहीं करते हैं। तभी आप देख रहे होंगे अडानी की स्टॉक्स पहले से ही गिर रहे हैं। ये अडानी इंटरप्राइजेस छोड़ के आप कोई सा भी अडानी का स्टॉक उठाइए, सभी आपको पहले से ही गिरते नजर आएंगे। ये देखिए, अडानी पोर्ट्स हैं। ठीक है ना, तो ये सब पहले से ही इन्होंने अपने, इनके चार्ट स्ट्रक्चर इतने गंदे हो गए थे कि इसका कोई जवाब नहीं। देख रहे हैं? बराबर से ये, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ही कह सकते हैं। जब ब्रेकडाउन दे रहा है, जरूरी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, अब अब सामने दिख रहा है तो सब ये कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन गिर रहे थे, जो कि सत्य बात है। ठीक है, देख रहे हैं कब से। अब आप एक, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, कि कभी भी अगर आप हमेशा स्टंट में रहना चाहते हैं डेली चार्ट्स पर, मतलब आप मध्यम नहीं शॉर्ट टर्म के अवधि के निवेशक हैं, तो अगर कभी भी कोई स्टॉक, ठीक है ना, 21 EMA झटके से, मतलब एक कैंडल में क्रॉस करते हैं, तो आपको बिल्कुल अलर्ट पे हो जाना चाहिए। ठीक है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर 21 EMA एक दो कैंडल पे क्रॉस कर दे तो समझ लीजिए बिल्कुल आप अलर्ट पे हो जाइए। यही टेक्निक से मैंने महाराष्ट्र सीमलेस दिया था, क्योंकि मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। जब कोई स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से, ठीक है ना, बड़ी तेज़ी से, देखिए यहाँ से आया, इसने एक झटके में 21 EMA क्लोज कर दिया। उसके बाद यही मैंने दिया था फर्स्ट कैंडल पे, बिल्कुल टॉप पे एग्जिट। इसलिए कि मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा चार्ट पैटर्न्स या चार्ट थोड़ा समझ में आता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब कभी भी कोई स्टॉक आप 21 EMA के ऊपर है, इसका मतलब बुल ट्रेंड में है। ठीक है, अगर वो एक कैंडल में 21 EMA के नीचे क्लोज कर जाए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो अगला कंसोलिडेशन फेज देख सकता है।
या थोड़ी देर रेस्ट कर सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ज़्यादा रेस्ट वाले पसंद नहीं करते, वो हमेशा तेज़ी पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस की। बात करते हैं अडानी स्टॉक्स की, ठीक है। अडानी पोर्ट्स देखिए आप, कितना इसको इसकी बात तो कर चुके हैं, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ब्रेकडाउन हुआ है, तो कितने लंबे बेस को इसने नीचे की तरफ काट दिया है। करीब करीब 9-10 महीने का वेस है, 1 साल का वेस मान लीजिए, करीब करीब नीचे को इसने स्टॉक ने काट दिया है। तो इनको थोड़ा सा आप बिल्कुल 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 अगर आप नहीं निकले हैं तो बिल्कुल ये समझ लीजिए निकलने की इमीडिएटली निकल सकते हैं इस समय तो जो सिचुएशन, ठीक है ना। गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो बिल्कुल यही है, कह रहा है कि आप निकल जाइए। नहीं निकलेंगे तो इतने नीचे निकलेंगे जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है ना। देखिए ना, सब में सिमिलर पैटर्न्स बने हुए हैं। देखिए अडानी ग्रीन में देखिए, इसमें भी वीकली चार्ट में देख रहे हैं, इसमें वीकली चार्ट पे यहाँ पे पेरिस पेरिस फ्लैग पैटर्न का वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। ये देख रहे हैं पोल, और ये, ठीक है, और ये आपके सामने इस कैंडल पे इसका ब्रेक डाउन हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए देखिए पहले से स्टॉक गिर रहे हैं, सिर्फ अडानी इंटरप्राइजेस जो था सबसे मजबूत स्टॉक था, ठीक है। अब तो सब में जबरदस्त, जिसका कोई जवाब नहीं, इतने ब्रेकडाउन्स पैटर्न बन गए। तो पहले से अर्ली आइडेंटिफाई करना सीखिए, ठीक है ना। अब इसमें भी अब डेली चार्ट पेज पे भी देखेंगे तो बड़ी तेज़ी से इसने भी नीचे को काटा था। तो अब अगर आप इतनी तेज़ी से नीचे को 21 देख रहे हैं 21 में को कितनी तेज़ी से नीचे को काटा है, तो आप अगर नहीं निकल पाएंगे तो फिर कब निकलेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और थोड़ा मध्यम अवधि के लिए हैं तो फिर उसका अभी निकास सही आया है। इसमें बिल्कुल कहने वाली बात नहीं कि मध्यम अवधि के लिए मध्यम अवधि का सपोर्ट तो अभी टूटा है, ठीक है। जो पुराने हैं वही लोग टाइम से ये बेरिश फ्लैग पैटर्न में निकल सकते थे, और जो थोड़ा देखना जानते हैं, नहीं तो अब तो आपको बिल्कुल निकल जाना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो आप बहुत नीचे निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।